नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्ले विद एक्सेल में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नया पॉज बिलिंग का सॉफ्टवेयर लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। फ़िलहाल मैंने उसे अपने डेस्कटॉप पे रखा है प्ले विद एक्सेल नाम के फ़ोल्डर के अंदर। तो इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं, जिसका नाम भी मैंने फ़िलहाल फ़ाइल का नाम प्ले विद एक्सेल ही रखा है। चलिए इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले जो आपका सामने मेन स्क्रीन आता है, इसके आपके लेफ़्ट साइड में आपको कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सबसे पहले जनरेट इनवॉइस, उसके बाद जनरेट बिल, परचेज़ एंट्री, एक्सपेंस एंट्री, ऐड पार्टी, ऐड आइटम, HSN कोड। जनरेट इनवॉइस हमारा मेन इनवॉइस है, जहां पर हम अपना इनवॉइस जनरेट करेंगे। उसके बाद इससे जो भी बिल या इनवॉइस जनरेट होगा वो हमारे उसके बगल वाले व्यू आइटम इनवॉइस पे जाकर देख सकते हैं, और किस इनवॉइस नंबर पर क्या क्या आइटम है उसको देखने के लिए हम इनवॉइस आइटम पे जाएंगे। उसी प्रकार जनरेट बिल का मतलब ये हो गया कि ऐसे बिल जिसमें हम टैक्स नहीं लगाते हैं। तो उस प्रकार के बिल, अगर आप एक सिंपल बिल अगर किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनरेट बिल पे जा सकते हैं। परचेज़ एंट्री, अगर आप कहीं से कोई आइटम परचेज़ करते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस की एक्सपेंसेस हो गई या सैलरी एक्सपेंस हो गई या कुछ भी एक्सपेंस हो गए, वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ऐड पार्टी, जितने भी लोगों को आप अपना सामान सेल करते हैं उनकी एंट्री आप, उन पार्टियों की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जाकर एंटर कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर व्यू आइटम पे जाकर आप देख भी सकते हैं। राइट साइड का जो एरिया है वो एक समरी है कि हाँ, आपकी किस महीने में कितना सेल हुआ है, कितना परचेज़ हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, किस महीने की कितनी GST है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम अपने जनरेट इनवॉइस पे जाते हैं और उसमें देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर है। तो जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने इनवॉइस मेकर का मेन स्क्रीन हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी आपका शॉप का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड में यहाँ कॉर्नर पर GST नंबर आ जाएगा। राइट साइड में यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा। रिसीवर डिटेल, जिनको भी आप अपना आइटम सेल करना चाहते हैं उसका हम नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर इस जगह पर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड पार्टी पे जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। फटाफट से हम एक नया पार्टी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया प्रभात। अगर GST नंबर नहीं है कोई बात नहीं, GST नंबर हम छोड़ देते हैं। उसका एड्रेस कोई भी आप डाल सकते हैं, जो भी एड्रेस है डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल मैं एक टेम्परेरी डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ, यहाँ पर आप चाहे कैप्स लॉक ऑन रखें या ऑफ़ रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी नेम हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएंगे, और उसके बाद GST नंबर अगर आप डालते हैं तो वो भी, अगर उसमें जो टेक्स्ट होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएंगे। और एड्रेस में ये प्रॉपर फॉर्मेट किया हुआ है, यानी आप कुछ भी लिखेंगे उसका फर्स्ट जो अक्षर होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में शो करेगा। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। ये जो एड्रेस अभी हमने सेव किया है पार्टी का नाम, वो हमारा इनवॉइस जो व्यू पार्टी की जो डिटेल्स है वहाँ पर सेव हो गया है, और साथ ही हमारे इनवॉइस में भी आ गया है। आप यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए और हम व्यू पार्टी पे जाकर भी उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने क्या कहते हैं प्रभात लिखा था, जो भी हमने यहाँ पर लिखा था वो डिटेल यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ उसका कोई शॉर्ट कोड डालें तो मैं यहाँ पर सिंपल P लिख देता हूँ। P लिख के एंटर दबा देता हूँ, तो यानी नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपने रिसीवर एड्रेस में, यानी जिसको मैं बेचने जा रहा हूँ,
वहाँ पर अगर सिर्फ पी भी लिख दूंगा तो पूरा डिटेल आ जाएगा। चलिए इसको हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे आएगा। जनरेट इनवॉइस पे चले गए। अभी हमने वहाँ पर देखा था कि प्रभात विश्वास के नाम से भी था जिसका कोड था पीवी, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पीवी और उसके बाद जैसे ही एंटर दबाऊँगा, सॉरी नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आ गया है। आमतौर पे आ जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर उसका डिटेल आ गया जो भी हमने डाला था। उसके बाद हम अपने राइट साइड में देख लेते हैं सेल टाइप किस प्रकार का सेल है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, जो भी आपकी इच्छा है। अगर आप किसी को डायरेक्ट कैश पे बेच रहे हैं तो आप कैश चूज़ कीजिए, अगर आप किसी को क्रेडिट पे बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं, तो आप क्रेडिट चूज़ कीजिए, आपके ऊपर है। टेक्स्ट टाइप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बेस्ट फीचर है इस इनवॉइस मेकर का। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला है बिल विदाउट जीएसटी, मतलब ये अगर हम चूज़ करते हैं तो ये वो इनवॉइस बनाएगा कि मतलब इसमें कहीं पर भी कोई भी जीएसटी रेट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। हम इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम आइटम चूज़ करते हैं, तभी इसका पता चलेगा, अदरवाइज़ ये हमें समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम यहाँ पर आइटम वाले फील्ड पे जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, इस फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे, और अगर कभी बाई चांस नहीं आता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिसेट पर क्लिक कर दीजिए। रिसेट बटन है, रिसेट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमने रिसेट पे क्लिक कर दिया, इनवॉइस रिसेट हो गया, ये सेल सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर फिर से हम पीवी लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, देखिए आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, अपना आइटम चूज़ कर लेते हैं। डबल क्लिक करते ही हमारे पास आइटम सेलेक्ट करने का डायलॉग बॉक्स शो हो गया है। आप यहाँ पर जो भी आइटम चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले से जो आइटम टाइप कर रखा था वही आइटम की लिस्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर अपना कोई भी आइटम आप चूज़ कर लीजिए। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी वो आइटम हमारे आइटम लिस्ट पे आ जाएगा। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं आ गया है। फिर अगर कुछ और चूज़ करना है क्लिक कीजिए, वहाँ पर आ गया है। अगर आप किसी आइटम को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब ले लिया, इसमें एचएसएन कोड नहीं है, मुझे नहीं पता इसका एचएसएन कोड क्या है, फ़िलहाल एक टेम्परेरी डाल लेते हैं। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमने एक एचएसएन कोड डाल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। एचएसएन कोड डालते ही आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कोड आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने इसमें डाल रखा है ताकि आपका टाइम बचे, आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इन फ्यूचर अगर नहीं मिलता है किसी एचएसएन कोड का जीएसटी रेट नहीं मिलता है, तो आप मैनुअली भी उसको एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूनिट टाइप क्या है, यहाँ पर मैंने पहले नॉज था एलईडी बल्ब में, अभी भी नॉज ही है। अगर आप यहाँ पर किसी और डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, पैकेट पीसेस, या तो फिर आप पी दबा दीजिए, पीसेस आ जाएगा। ठीक है, आइटम का रेट क्या है, आइटम का रेट आप डाल दीजिए, क्योंकि ये पहले से डाला हुआ है। मैं यहाँ पर इसको 120 कर देता हूँ। सीजीएसटी रेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान के चलिए ये 12% है, तो अगर इसका 6% है तो आप 6 दबा के जैसे ही एंटर दबाएंगे आप देखेंगे एसजीएसटी और आईजीएसटी भी चेंज हो गया है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये 9% ही होगा। क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ 9 करके एंटर दबा दीजिए, फिर से एंटर दबा दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर आप एंटर दबाएंगे या आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है सेव एंड ऐड, तो ये आइटम सेव भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, और साथ ही हमारे यहाँ पर इनवॉइस में भी आ जाएगा। ठीक है, क्लिक कर दिया, हमारे इनवॉइस में भी आ गया एलईडी बल्ब। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए। अब हम जिस फीचर की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो फीचर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका एचएसएन कोड आ गया है। क्वांटिटी क्या है, अगर आप डालना चाहते हैं तो क्वांटिटी डाल दीजिए, इन सब में 5 है या 10 है, जो भी है क्वांटिटी आप डाल दीजिए। इनका क्या रेट है, अगर आप रेट भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर 92 है, आप 90 कर दीजिए। यहाँ पर 1005 है, 950 कर दीजिए। 120 है, चेंज करना है कर दीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो इस जगह पर अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है और रेट है
90, क्वांटिटी 5, रेट 90, तो 9 बजे 45 यानी 450। यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी क्या आ रहा है, 450, यानी 450 में ही जीएसटी इंक्लूड है। ये जो जीएसटी है 18%, 9 और 9, यहाँ पर आप सीजीएसटी रेट देख सकते हैं, आईजीएसटी रेट देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए आप लोगों के लिए, मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये सीजीएसटी और आईजीएसटी ही क्यों आया है। चूँकि मैंने यहाँ पर जो इनवॉइस क्या कहते हैं जनरेट किया है, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने जीएसटी के आगे 05 लगाया है, क्योंकि उत्तराखंड का जो कोड है, स्टेट कोड है, वो 05 है। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ पर 19 डाल सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर रहेगा, 2 अंक जो रहेगा, उसी के आधार पर ही ये डिफ़ाइन करेगा कि हाँ आपका जीएसटी रेट सीजीएसटी लगना है या आईजीएसटी लगना है। अगर मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करता हूँ, चूँकि यहाँ पर ये प्रभात विश्वास है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ ऐड पार्टी में जाके, या तो फिर से यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ेगा PRABHAT, पहले प्रभात भी हमने ऐड किया था, उसका डिटेल आ गया VISHWAS, ठीक है। यहाँ पर 05N आ गया, डिफ़ॉल्ट आ गया है अपने आप ही। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप 05 के अलावा कुछ भी आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर मान लीजिए 06D या कुछ भी हो डाल देता हूँ, एंटर दबा के इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये मेरे स्टेट से अदर स्टेट पे हो गया है, मेरे स्टेट उत्तराखंड से या किसी और स्टेट के लिए हो गया है, तो इसलिए इस व्यक्ति के लिए ये अब आईजीएसटी रेट लगेगा, ठीक है, हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस व्यक्ति के लिए आईजीएसटी रेट लगेगा। ये जीएसटी भी 450 में ही इंक्लूड है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो चूज़ किया है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जो प्राइस है 90 रुपये, इस 90 रुपये में ही जीएसटी इंक्लूड है, इसी 90 रुपये में ही। यानी एक्चुअल रेट क्या है, अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो इस आइटम का जो एक्चुअल रेट है वो है 76 रुपये 27 पैसे, जिस पे 18% की जीएसटी लग रही है, यानी 13 रुपये 73 पैसे, तब जाके ये मिला के 90 रुपये हो रहा है। उसी प्रकार 5 आइटम का जो जीएसटी होगा वो 5 आइटम का जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 381 रुपये 36 पैसे होगा, और उस पर 18% जीएसटी यानी 68.64 पैसे लग के 450 रुपये हो जाएगा। यहीं पर अगर आप कर देते हैं बिल विदाउट जीएसटी, यानी बिना जीएसटी का बिल करते हैं, तो इस जगह पर आपका टैक्सेबल अमाउंट ये है, कोई जीएसटी इस पर नहीं लगा, अमाउंट जो भी हो वो आपका वही आ गया, इसमें कोई भी जीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। और अगर आप ये कर देते हैं प्राइस विदाउट जीएसटी, यानी प्राइस में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी उसके बाद लगेगा, तो हम प्राइस विदाउट जीएसटी अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट 450 है, उसके ऊपर 81 रुपये का जीएसटी लग गया, 18% यानी 81 रुपये का जीएसटी लग गया, और 531 रुपये हो गया है। अब वही अगर आप इसी में प्राइस इंक्लूड में ही कहते प्राइस में ही जीएसटी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर 381 के ऊपर 68 रुपये 64 पैसे लग के 450 रुपये हो जाएगा। आप नीचे जो आपका टोटल आएगा आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। टोटल जो अमाउंट है आपका इतना हो गया, जीएसटी आपका ये हो गया, और अमाउंट विद जीएसटी 6400 रुपये हो गया। अगर आप फ्राइड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्राइड ऐड कर सकते हैं, और अगर आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, परसेंट में देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से परसेंट में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परसेंट में ही दें। परसेंट में दिया है 5%, यानी इस अमाउंट का 5% ये आ गया। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं परसेंट में नहीं, हम वैल्यू में दें, यानी 6400 है, आप 200 रुपये डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 200 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। हमने 20 हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पर 20 रुपये हो गया, हम फिर से 200 रुपये कर देते हैं, ठीक है। फिर से हमने इसको 200 रुपये कर दिया है, तो 6400 रुपये हो गया है। एक फ़ीचर यहाँ पर और भी है कि आप जो आपका प्रिंट निकलेगा उसमें अपना सिग्नेचर शो करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये छुप जाएगा। और अगर फिर से शो करना चाहते हैं सिग्नेचर अपने प्रिंट आउट में, तो फिर से क्लिक कर दीजिए, सिग्नेचर आपका शो हो जाएगा।
उसके बाद हम फिर से ऊपर आ जाते हैं। इसके बारे में पहले ही बताया, सेल टाइप क्या है, कैश है तो कैश कीजिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट कीजिए। फाइनली सब चीज़ करने के बाद अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं डेट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर इनवॉइस नंबर 42 दिखा रहा है, PWE0042, और ये फाइनेंशियल ईयर है। चूँकि ये पहला ही इनवॉइस होगा तो 42 नहीं हो सकता, तो हम जाते हैं सपोर्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू भी डबल डबल है, ऊपर भी दिया हुआ है, वही मेनू आपका लेफ़्ट साइड में भी दिया हुआ है, कहीं से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से सपोर्ट में चला जाता हूँ। सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम अपना इनवॉइस नंबर फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 1 कर देते हैं, क्योंकि हमें ये 1 ही चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर PWE 1 आ गया है। प्रीफिक्स आपको चाहिए या नहीं, यानी आपके शॉप का जो भी शॉर्ट नेम है, जैसे मैंने प्ले विद एक्सेल लिखा है तो PWE लिखा है, वो आपको चाहिए या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मेट चेंज हो गया है। सरफिक्स यानी फाइनेंशियल ईयर, सीरियल नंबर के बाद आपको चाहिए या नहीं, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अपने दोबारा से इनवॉइस पे हम आ जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर भी वो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई प्रीफिक्स और सरफिक्स लगाता ही है। तो हम दोबारा से अपने सपोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद हम इसको फिर से इनेबल कर देते हैं, यस कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी यस कर देते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके उसके बाद अपने बैंक डिटेल आ जाते हैं। बैंक डिटेल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, यहाँ पर आप मैक्सिमम 1 2 3 4 5 बैंकों की डिटेल दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अपने जनरेट इनवॉइस पे चले गए और सबसे नीचे चले गए और यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल आ गया। अगर हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, शो करना चाहते हैं बैंक डिटेल तो बैंक का नाम चूज़ कीजिए, आपका बैंक डिटेल आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर और भी चीज़ें हैं। जब हमने आइटम ऐड करना हो, जो नया आइटम अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो कि अगर आपके लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सर्च कीजिए आप क्या चाहते हैं यहाँ पर ऐड करना। कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें एक नया आइटम ऐड कर देता हूँ, चार्जर, CHARGER। इसमें चार्जर का आइटम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर आ जाते हैं, इसका HSN कोड डाल देते हैं। चार्जर भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है, तो इसलिए ये भी 18% GST लगेगा। तो मुझे पता नहीं है कि किस पे 18% है, क्या HSN कोड है मुझे पता नहीं है, अंदाजे से ही मैं डाल रहा हूँ। 8426 डाल के देखते हैं, आ गया है। यूनिट टाइप क्या होना चाहिए, नॉस दे देते हैं। आइटम रेट क्या है, चार्जर का रेट क्या है। अगर आप चार्जर का रेट ब्रांड का नाम डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ब्रांड का नाम डाल देते हैं हम कोई, माइक्रोमैक्स चार्जर। वोल्टेज वगैरह कुछ देना है तो वो भी दे सकते हैं, 2.0 वोल्ट। HSN कोड डाल दिया हमने, नॉस डाल दिया, आइटम रेट 350 डाल दिया, GST रेट आ गया। चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद एंटर दबा दिया। आइटम हमारा ऐड भी हो गया, सेव भी हो गया और यहाँ पर ऐड भी हो गया। क्वांटिटी कितना डालना चाहते हैं, क्वांटिटी हमने यहाँ पर 2 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर हमने सेल टाइप चेंज कर दिया। GST CGST कैसा लगाना है वो हमने आपको बता ही दिया है। अगर आपको कहते हैं इसके बाद GST लगाना है, आइटम के बाद जो प्राइस रेट है उसके बाद अगर GST लगाना है तो यहाँ पर प्राइस विदाउट GST कर देंगे। तो जो हमारा आइटम का अमाउंट है, रेट है 90 और क्वांटिटी है 5, 450 के ऊपर GST लगेगा, यानी 450 के ऊपर 81 रुपये का GST लग के 531 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्राइस में ही GST हो, तो आप यहाँ से प्राइस इंक्लूडिंग GST कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर ये 450 में ही GST इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने फाइनल ऑप्शन प्रिंट पे। एक फ़ीचर इसमें और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ
कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आइटम फ्री हो, आप चाहते हैं कि कस्टमर को कहते हैं इसका रेट ना लगाए, तो इसकी ये राइट साइड में जो येलो फील्ड है उसके आगे जाइए, उस आइटम के आगे जाइए और यहाँ पर उसको फ्री कर दीजिए। जैसे ये आइटम जो हमने इसको सेल किया है, चाहते हैं कि इसको ये आइटम चार्जर उसको हम फ्री में दें, तो हम यहाँ पर जैसे ही फ्री कर देंगे आप देख सकते हैं इसका कोई भी रेट नहीं लगेगा। आपका जो मेन अमाउंट है उसमें चार्जर का प्राइस इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 200 रुपये हमने डिस्काउंट दिया था, 6200 रुपये ये हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से फ्री हटा देते हैं, फ्री हमने यहाँ से हटा दिया है, तो अब 6200 की जगह देख लेते हैं कितना हो गया। ठीक है, 6900, 200 रुपये डिस्काउंट के साथ। चूँकि अब यहाँ पर 6900 हो रहा है, क्या करते हैं हम यहाँ पर 100 रुपये कर देते हैं, पूरा राउंड फिगर में आ जाएगा 7000 रुपये। हम एक बार जाकर फिर से देख लेते हैं, तो 7000 रुपये हो गया है। ठीक है, अब हम इस पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले पूछेगा, वार्निंग देगा कि क्या आपने सही सेल टाइप चूज़ किया है। ये सेल टाइप है आपका। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा क्या आपने सही टेक्स्ट टाइप चूज़ किया है, ये जो टेक्स्ट टाइप है। तो यहाँ पर अगर आप नो कर देते हैं तो हमारा वो वाला फील्ड हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। फिर से हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, यस कर देते हैं इसको, और इसको भी हम यस कर देते हैं। अब हमारे सामने प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ साइड पे आ गया है, कोई बात नहीं, इसको पकड़ के हम यहाँ पर ले आते हैं कि किससे आपको प्रिंट देना है। आपके सिस्टम में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, सेटअप पे चले गए। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसका सेटअप आ जाएगा कि आपको कलर निकालना है, कितनी कॉपी करनी है, जो भी आपको सेटअप करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद ओके कर दीजिए। ठीक है, और फिर अगर आप चाहते कि नहीं मुझे प्रिंट नहीं देना है, सिर्फ एक इनवॉइस ही सेव करके रखना है, उसको कस्टमर को प्रिंट नहीं देना है, या तो इसको ऑनलाइन भेजना है, प्रिंट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट नहीं निकालेगा। ठीक है, अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अगर जो भी प्रिंटर आपके उस सिस्टम में कनेक्ट होगा, या जो भी आप इस लिस्ट में से चूज़ करेंगे जिस प्रिंटर को, उससे ये आपका पेपर प्रिंट आउट निकाल देगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी फ़िलहाल कोई भी प्रिंटर नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको सेव पीडीएफ कर लेता हूँ। वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पीडीएफ सेव करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के साथ ही ये हमारा पीडीएफ फाइल जनरेट कर देगा और उसके बाद पूरे फॉर्म को क्लियर कर देगा और हमारे पास यहाँ पर नया इनवॉइस नंबर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो हमने प्रिंट निकाला है उसका फॉर्मेट कैसा है, डिज़ाइन कैसा है। व्यू इनवॉइस पे चले जाइए, यहीं से ही आप व्यू इनवॉइस पे चले जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो भी आपका क्या कहते हैं आइटम की इनवॉइस की डिटेल है। सबसे पहले इनवॉइस नंबर है, उसके बाद डेट है, पार्टी नेम है, जीएसटी नंबर है, क्वांटिटी कितना था उसमें, क्वांटिटी आ गया, टोटल अमाउंट हो गया, जीएसटी हो गया, टैक्सेबल अमाउंट हो गया, और ये डिस्काउंट है, फील्ड थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नेट पेबल अमाउंट 7000 रुपये, क्रेडिट सेल है, उसके बाद मंथ हो गया, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हमने इनवॉइस बनाया है इसमें जीएसटी उसी अमाउंट में ही इंक्लूड है। उसके बाद इस इनवॉइस में क्या क्या आइटम गया है वो देखना है तो इनवॉइस आइटम्स पे चले जाएंगे और हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा इनवॉइस नंबर 1 है 1111। इसमें हमने 4 आइटम क्या कहते दिए हैं। ठीक है, चारों आइटम के नाम अगर आपको देखना है वो आपका यहीं पर ही दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके चारों आइटम के नेम हो गए, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है या आप चाहते हैं कि इसकी क्या कहते हैं नया फ़ाइल इंपोर्ट करें, तो यहाँ पर जो फीचर दिया हुआ है इंपोर्ट डेटा, इस पर क्लिक करते ही ये इन डेटा को डेस्कटॉप में इंपोर्ट कर देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के साथ ही ये एक्सपोर्टेड टू डेस्कटॉप हो गया है, ओके कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये आ गया रिपोर्ट। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, ये फ़ाइल ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं जो जो भी डेटा सेल हुआ था यहाँ पर डबल क्लिक करके सारा यहाँ पर इसका फुल व्यू शो हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो जो भी आपका उस इनवॉइस में सेल हुआ था या जितने भी है, जितनी भी लंबी लिस्ट होगी वो सारा आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। दोबारा से फिर से जनरेट इनवॉइस पे जाते हैं। अब अगर आप फिर से कोई नया पार्टी ऐड करना चाहते हैं तो नया पार्टी ऐड कर लीजिए। पहले से जो सेव है उनमें से करना चाहते हैं तो उस पर चले जाइए। तो अभी जो हमने नया नाम ऐड किया था उसको चूज़ करते हैं, आइटम ऐड करना है, आइटम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके आइटम ऐड कर सकते हैं किसी में भी। अगर आप सर्च करना चाहते हैं सर्च कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिए। किसी में भी अगर आपको रेट या कोई चीज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइटम का रेट अगर आपको चेंज करना है 9.5 है, आप इसको 15 कर दीजिए। जीएसटी नंबर आ गया है, सेव कर दीजिए। रेट इसका 15 हो गया है और 15 भी रिकॉर्ड में सेव भी हो गया है। यहाँ पर ये 15 हो गया है। आप चाहे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST का कॉलम अलग है, SGST का कॉलम अलग है और IGST का कॉलम अलग है। जैसा आप GST नंबर डालेंगे उसी के आधार पर ही ये CGST या SGST ले लेगा। आपको इनवॉइस बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, आइटम को ऐड करने में, सर्च करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। ठीक है, जैसा भी आपको निकालना है सेल टाइप आप चूज़ कीजिए। अगर आप भूल भी जाते हैं एक बार के लिए और उसके बाद अगर आप मोहर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर शो हाइड कर सकते हैं मोहर को। फटाफट से दूसरा इनवॉइस भी जनरेट कर लेते हैं। ये कैश सेल कर रहे हैं, चूँकि प्रिंट पे गए, यस पे क्लिक किया, फिर से यस पे क्लिक किया, प्रिंटर आ गया। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे इसमें प्रिंटर नहीं है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये ऑलरेडी PDF फाइल वैसे ही बनाएगा ये वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा भी बन गया है, इनवॉइस नंबर अब 3 आ गया है। अब जो भी जनरेट होगा वो 3 होगा। अगर आप इनवॉइस नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है सपोर्ट में जाके हमें चेंज करना है। फिर से हम व्यू इनवॉइस पे जाते हैं और अभी हमने जो भी इनवॉइस बनाया है किसको ओपन करके देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसका जो PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, बैकग्राउंड में ओरिजिनल लिखा हुआ आएगा और उसके बाद ये आपका प्रिंट कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर आप दूसरा बिल भी अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें CGST दिया हुआ था तो उसके लिए हम अपना दूसरा वाला भी सिंगल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये आपका दूसरा बिल भी ओपन हो गया। आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो डिज़ाइन है ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम अपने होम पे जाते हैं। होम पे जाते हैं, होम पे जाते ही हम देख सकते हैं जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई में कैश सेल इतना हुआ है और क्रेडिट सेल 7,000 का हुआ है और जिस पर GST इतना लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक समरी हो गया। आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं अपना पूरा मंथली का किस महीने में कितना सेल हुआ है, कितना GST बनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग से कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जनरेट इनवॉइस, व्यू इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस आइटम क्या है कि आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं उस इनवॉइस में वो आइटम की लिस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपका डेटा एक्सपोर्ट होके डेस्कटॉप पे चला गया है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं
और डेस्कटॉप से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया है, मैक्सिमाइज़ कर लिया। यहाँ पर इसको डबल क्लिक, सेलेक्ट ऑल करके डबल क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं ये आपका इनवॉइस नंबर है 1, ये 2, और उसमें क्या क्या आइटम आपने सेल किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कॉलम आपको डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। इसी प्रकार आगे भी कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, उसको आप डिलीट कर दीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री वाले कॉलम में फ्री लिखा हुआ आ जाएगा और उसका कोई भी अमाउंट शो नहीं करेगा। क्लोज़ कर देते हैं इसको। फिर से हम होम पे चले जाते हैं। उसी प्रकार जनरेट बिल जो है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आप इसमें कुछ भी जनरेट करेंगे, ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें एक और फीचर आपको बता देता हूँ। अगर इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने बिल में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप व्यू का जो ऑप्शन है इस पे जाइए। जो जो भी आपके इनवॉइस जनरेट हुए हैं उसका लिस्ट यहाँ पर दिखा देगा। किसको एडिट करना है, जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए और व्यू इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर दीजिए। आपका वो बिल यहाँ पर खुल के आ गया है। अब आप इसमें क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं कर दीजिए। क्वांटिटी बढ़ाना है 1 कर दीजिए, 2 ज़्यादा हो गया, 1 कर दिया हमने। इस आइटम को फ्री करना था, आप इसको फ्री कर दीजिए, हट गया। डिस्काउंट आपको हटाना है, डिलीट कर दीजिए, डिस्काउंट हट गया। ठीक है, 6400 रुपये अमाउंट हो गया। सिग्नेचर आपको हटाना है, सिग्नेचर हटा दीजिए। उसके बाद डेट आपको चेंज करना है, आप डेट चेंज कर दीजिए और फिर से आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चूँकि यहाँ पर प्रिंटर नहीं है तो मैं यहाँ पर फिर से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी नया जो अपडेट हुआ है वो हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है। व्यू इनवॉइस पे चले जाइए और अपना 1 नंबर का बिल खोल के देख लेते हैं। आ गए, इसको स्क्रॉल करके नीचे करते हैं। अब देख सकते हैं जो चार्जर का है इसका प्राइस क्या कहते हैं इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और सेम वही उसका कैलकुलेशन भी क्या कहते हैं, उसका जो इनवॉइस आइटम है उसका भी यहाँ पर रेट अमाउंट नहीं दिखाएगा। अब डेटा इंपोर्ट करके भी आप देख सकते हैं। इंपोर्ट का फीचर हर शीट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर भी लिस्ट आपकी जनरेट हो रही है, एक्सपोर्ट की जो डिटेल है वो आपको हर जगह पर मिल जाएगा। जनरेट बिल, चूँकि मैं इसमें बताने में टाइम व्यर्थ नहीं करूँगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से चेक करके देख सकते हैं। व्यू बिल, सेम जो भी जनरेट होगा बिल उसकी डिटेल यहाँ पर सेव होगा। बिल्ड आइटम की लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा। व्यू पार्टीज़, जो भी पार्टी आप सेव करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर भी क्या कहते हैं बैठे बैठे पार्टी सेव कर सकते हैं। ऐड पार्टी पे चले जाइए, यहाँ पर पार्टी सेव कर दीजिए। उसके बाद व्यू आइटम, ये आइटम की लिस्ट हो गई। अगर आप अलग से क्या कहते हैं आइटम ऐड करना चाहते हैं, ऐड आइटम पे चले जाइए। अब यहाँ पर आइटम नेम, उसका HSN कोड जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर नया ऐड कर सकते हैं। किसी आइटम को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ABC पाइप को करना चाहता हूँ, ABCPIPE नहीं आया, सॉरी AP हो गया है। ठीक है, HSN कोड अगर कुछ देना चाहते हैं HSN कोड दे दीजिए। ठीक है, इस HSN कोड पे ये GST सेट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसको सेव कर दूँ।
ठीक है, तो ये अब जो ABC पाइप है इसका HSN कोड ये पड़ गया है और GST रेट भी यहाँ पर पड़ गया है। अगर आप HSN कोड की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो अपने होम पे जाएंगे और HSN पे जाएंगे और यहाँ से आप जो भी चेंज करना चाहते हैं किसी भी HSN कोड का, अगर आप GST रेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। नया HSN कोड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो नीचे जाकर नया HSN कोड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं। पार्टीज़ हमने देख ली, आइटम हमने देख ली, सपोर्ट हमें पता चली गया है। अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यूनिट टाइप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस हम यहाँ पर, कैटेगरी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। व्यू एक्सपेंस, आपने क्या क्या एक्सपेंस किया है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं उनकी लिस्ट। अगर नया एक्सपेंस ऐड करना है तो आप यहाँ से भी एक्सपेंस एंट्री चढ़ा सकते हैं, या तो हम होम पर जाकर एक्सपेंस एंट्री यहाँ से भी हम चढ़ा सकते हैं। कोई भी आप, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ हो, जैसे नोटपैड क्वांटिटी कितना है, 5 मंगवाया है, यूनिट टाइप कितना है, नॉज कर देते हैं, रेट क्या है 20 रुपये, एक्सपेंस कैटेगरी क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, ओ दबा दिया। उसके बाद डेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। मान के चलो ये एक्सपेंस क्या कहते हैं पहले की है, 2-4 दिन पहले की, तो आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आइटम सेव हो जाएगा। अब अगर इन फ्यूचर दोबारा फिर कभी आपने नोटपैड लिया है, अभी तो फ़िलहाल मैं नया करता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ, पेन चढ़ा देता हूँ, ये भी 5 क्वांटिटी कर देते हैं, रेट इसका 10, अमाउंट 50 आ गया है, ये भी ऑफिस एक्सपेंस कर देते हैं। अब अगर फिर कभी आपने कभी नोटपैड लिया है, नोटपैड लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका उसका पुराना रेट आ गया है, उसका ऑफ एक्सपेंस कैटेगरी भी आ गया है और यूनिट टाइप भी आ गया। आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, क्वांटिटी 10 कर दिया, उसका अमाउंट चेंज हो गया। रेट अगर वही है तो ठीक है, अगर रेट चेंज है तो आप रेट चेंज कर दीजिए। रेट मान के चलिए अब 22 हो गया है तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा, अमाउंट भी चेंज हो जाएगा और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपेंस एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेंस की डिटेल देखना चाहते हैं, व्यू एक्सपेंस पे चले जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एक्सपेंस की डिटेल यहाँ पर आ गई और यही डेटा आप दोबारा से यहाँ पर एक्सपोर्ट करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। परचेज़ एंट्री, अगर आप कहीं से कोई आइटम परचेज़ करते हैं, यहाँ पर सप्लायर का नाम चूज़ कीजिए। ठीक है, लिस्ट वही है जिस किसी से अगर आप ख़रीद रहे हैं तो यहाँ से आप सप्लायर का नाम चूज़ कीजिए। किसी से अगर आप ख़रीद रहे हैं फिर से डबल क्लिक कीजिए कि आइटम आपने किस रेट पे ख़रीदा है। क्वांटिटी आप डाल दीजिए। क्रेडिट पे परचेज़ किया है या कैश पे परचेज़ किया है, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, साथ में कुछ और भी बताना मैं भूल गया था। अगर आप क्या कहते हैं परचेज़ नंबर वगैरह कुछ है वो भी अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डेट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर क्या कहते हैं परचेज़ जो आपने किया है उसमें किराया भी अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। GST रेट भी मैं इसमें क्या कहते हैं बता देता हूँ आपको एक बार, दूसरा एक और बना के। कुछ आइटम फटाफट ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी डाल लेते हैं। उसके बाद हम अपने नीचे चले आते हैं। फ्राइड्स अगर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ फीचर इसमें और है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 500 रुपये ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिया गया है, एक है फ्राइड और एक है फ्राइड्स। ठीक है, अगर आप फ्राइड्स करते हैं सिर्फ फ्राइड
तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 500 रुपये है, इस 500 रुपये में कोई भी टैक्स नहीं लगा है, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप फ्राइड्स अगर क्या कहते हैं चूज़ करते हैं तो आपके किराए में भी टैक्स लग जाएगा। और आप यहाँ से जीएसटी से जीएसटी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें टफ़ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। परचेज़ नंबर इस बार भी हम डालना भूल गए, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम परचेज़ बिल पे जाकर भी सेम वही सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए और देख सकते हैं ये आपका परचेज़ बिल है, जिसकी इतनी आवश्यकता भी शायद नहीं पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद परचेज़ आइटम, क्या क्या आइटम क्या कहते हैं परचेज़ हुआ है किस इनवॉइस में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में फाइनली क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस पे चले जाइए। क्या आइटम कितना बिका है, किस आइटम का कितना बचा हुआ है, वो आप फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस पे देख सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आप तभी देख पाएंगे जब आप यहाँ पर उसकी ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और परचेज़ एंट्री करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपने कितना आइटम सेल किया है वही देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये आइटम हमने सेल किया था, सोल्ड क्वांटिटी 3, तो इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस माइनस में दिखा रहा है, 3 नॉज 1 नॉज। फिर से हम होम पे चले जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपकी परचेज डिटेल भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इसी में ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं बिल में वो भी आप करवा सकते हैं। आपका खुद का कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आप इसमें लोगो ऐड करवाना चाहते हैं लोगो ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यही है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।